हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो इस बार एसएससी सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट हुआ था ऑली बोर्ड पे। उसका जो एनालिसिस है वो अभी अवेलेबल है ऑली बोर्ड की वेबसाइट पे। तो मैं उसको देखने वाला हूँ और उसको डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। और अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा था तो मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने लाइव मॉक टेस्ट दिया था और उसका एक वीडियो ब्लॉग बनाया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये इस वीडियो में देखते हैं कि जो मेरा स्कोर था इस वाले मॉक टेस्ट में वो 241 था और जो मेरी रैंक आई है वो 47,226 है आउट ऑफ 98,370। इतने कैंडिडेट ने इसको अटेम्प्ट किया था और जो टॉप स्कोर रहा है इस वाले मॉक में वो 382 का रहा है। और जैसे कि मैंने कल बताया था कि मेरे जो अटैम्प्ट थे वो मैथ्स में कम थे और मैं ऑन 16 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया था और जिसकी वजह से ही मेरा स्कोर मैथ्स की वजह से ही मेरा स्कोर ओवरऑल स्कोर कम आया था। अगर मेरे इसमें 10 क्वेश्चन और अटैम्प्ट हुए होते यानी 26 जो कि हर बार होते हैं, मेरे 25 से कम कभी मैथ्स में अटैम्प्ट नहीं होते हैं। तो इस बार मैं इस सेक्शन में 2 क्वेश्चन में फंस गया और उसी की वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो गया। और अभी आगे मैं बात करूँगा कि मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ था रॉन्ग क्वेश्चन में और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में। तो एक बार देखते हैं जो मेरा सेक्शन वाइज मार्क्स है वो है 44 मैथ्स में, 74 रीजनिंग में और 101 इंग्लिश में और 22 जीए में। और अगर अब मैं बात करूं कि कितना मेरा टाइम स्पेंड हुआ था रॉन्ग क्वेश्चंस में और अनआंसर क्वेश्चन में, तो सेक्शन वाइज तो ये है कि 7 मिनट मेरे मैथ्स में बर्बाद हुए थे और 3 मिनट रीजनिंग में और ऐसे ही 2 मिनट के करीब इंग्लिश में और जीए में भी 2 मिनट और कंप्यूटर वाले क्वेश्चन में भी 2 मिनट। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे 18 मिनट वेस्ट हुए थे जो मैंने अनआंसर क्वेश्चन थे, और जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं मेरे उनमें मैंने 9 मिनट टाइम वेस्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि 27 मिनट मेरे यानी आधा घंटा अप्रॉक्सीमेटली वेस्ट हुआ, जिसकी वजह से मेरे मैथ्स के जो अटैम्प्ट हैं वो कम हो पाए। अगर मैं इन रॉन्ग क्वेश्चंस और अनआंसर क्वेश्चन में नहीं फंसता तो शायद मेरे 25 के करीब इसमें अटैम्प्ट हो जाते। और अगर मेरा 25 यानी इसमें 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन और होते तो 30 नंबर मेरे और होते तो 271 मेरा स्कोर बनता। और जो कि आइडियली बनता है हर बार मेरा, जैसे कि मतलब मैथ्स में मेरे 25 या 26 अटैम्प्ट रहते हैं हमेशा, जैसे रीजनिंग में 26 है। तो अगर मेरे 271 स्कोर बनता तो मेरा जो परसेंटाइल होता वो 52 है अभी। और अगर मेरा 271 होता तो आप देख सकते हैं, अगर ये 271 पे ले जाऊँ मैं इसको तो ये मेरा जो परसेंटाइल होता वो अराउंड 76 यानी अप्रॉक्सीमेटली मैं लेके चल रहा हूँ कि 80, ये देख सकते हैं 82.3 बनता मेरा परसेंटाइल, और जो कि एक अच्छा परसेंटाइल होता। अब एक बार देखते हैं सॉल्यूशंस की तरफ कि मेरे क्वेश्चंस कौन से रॉन्ग हुए थे और मैंने कौन से अटैम्प्ट नहीं करे थे। तो सबसे पहले देखते हैं रॉन्ग क्वेश्चंस को। और मैं रॉन्ग क्वेश्चंस को देखूँ तो ये पहला क्वेश्चन जो मेरा मैथ्स में एक ही क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। तो जो रॉन्ग क्वेश्चन हुआ है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैंने क्या बोलते हैं जल्दीबाजी में क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं और इस वजह से ही रॉन्ग हो गया, वरना ये क्वेश्चन मुझे पहले करेक्ट किए हुए हैं मैंने ऐसे क्वेश्चन, तो इस वजह से। अगर दूसरा क्वेश्चन देखूँ जो रीजनिंग में रॉन्ग हुआ है वो भी सिंपल कैलकुलेशन वाला हुआ है और इसमें 9 और 25 को इंटरचेंज करना था, और ये वाला क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है। और अगर मैंने जल्दीबाजी में नहीं किया होता तो ये क्वेश्चन मेरा सही होता। और अब देखें, अगर मैं देखूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे रॉन्ग हुए हैं वो इंग्लिश सेक्शन में हुए हैं, और इंग्लिश सेक्शन में मेरे अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन हुए हैं। और ये तो बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन था जो अरेंजमेंट वाला होता है, सेंटेंस को अरेंज करना होता है इसमें, वो वाला गलत हो गया। और जो दूसरा क्वेश्चन गलत हुआ है वो भी एक ये ईडियम्स आई थी, अंडर हिज कंट्रोल का ईडियम बताना था। मैं अंडर हिज रूफ और अंडर हिज थंब में कन्फ्यूज़न था तो मैं जल्दीबाजी में इसको लगा दिया फर्स्ट वाले को और ये गलत हो गया। और दूसरा वाला भी सिनोनियम्स का था, क्लोजन का सिनोनियम था और मैं इसमें कंफ्यूज हो गया तो जल्दीबाजी में पता नहीं क्या हुआ, ये भी गलत हो गया। और एक और एंटोनियम्स का गलत हुआ है जो कि स्कैटर का एंटोनियम्स लिखना था, मैंने ध्यान से देखा नहीं, पता नहीं क्या हुआ। और ये भी गलत हुआ, इसमें भी जल्दीबाजी में ही हुआ शायद ये, क्योंकि वो दिमाग में चलता रहता है ना कि पीछे यार हमारे मैथ में कम अटैम्प्ट हुए हैं तो वो रहता है दिमाग में पूरे टेस्ट में, तो जिसकी वजह से मेरे ये आगे के आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हुए हैं। और ये तो सिंपल पैसेज वाला क्वेश्चन था ये, इसमें हमें कुछ करना नहीं था, सिंपल आंसर देखना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। मैं जल्दीबाजी में टिक इस फर्स्ट ए को कर रहा था बट पता नहीं ये सेकंड को कर दिया मैंने टिक इसमें, इसकी वजह से ये गलत हुआ है। और देखें सब लास्ट जो क्वेश्चन हुआ है ये इसका ईडियम का मुझे आइडिया नहीं था, मैंने इसको ऐसे ही तुक्का मार दिया, जो कि मैं सजेस्ट करूँगा कि तुक्का नहीं मारना चाहिए। अगर आपको आता है तभी टिक करें, वरना ना ही टिक करें तो भी बेटर है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग है और बड़ा नुकसान होता है उसमें अगर एक एक क्वेश्चन भी अगर आपने तुक्का मारा हुआ तो। और इसमें भी अब अगर बात करूँ जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में, इसमें तो क्या कह सकते हैं 50-50% वाले जो थे मेरे को डाउट, मैंने उन सबको चांस लिया और वो गलत हुए हैं, वरना बट मैं जीके का जो है तैयार कर रहा हूँ अभी, मेरा करंट अफेयर भी अभी दिसंबर तक का हो चुका है। और मैंने एक वीडियो भी डाला था कि मैं कैसे अपना करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को साथ साथ तैयार कर रहा हूँ। आप अगर अपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। और अगर देखें
तो कंप्यूटर वाले सेक्शन में भी मेरे 4-5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो मैंने तुक्के ही मारे थे क्योंकि मुझे आते नहीं थे। और बट मुझे इतना श्योर था कि मैंने इतने अटेम्प्ट कर रखे हैं कंप्यूटर में जो कि मुझे कट ऑफ क्लियर करवा देंगे, तो इसलिए मैंने तुक्के मार दिए इसमें, और कुछ सही भी हुए हैं, कुछ गलत भी हुए हैं। अब अगर बात करते हैं हमारे जो अनआंसर क्वेश्चन से जिसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन में फंस गया था जिनकी वजह से मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। और जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं वो 37 हैं, और बट जो मैथ्स के हैं, सबसे पहले मैं मैथ्स के डिस्कस करूँगा। जो मैथ्स का है मेरा, वो है ये सिंपल वाला एक, ये मैंने पहले आते हैं मुझे, बट मैंने सोचा इसको मैं लास्ट में करूँगा, बट मैं मैथ्स के एक सेक्शन में फंस गया, इस वजह से मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। और सेम ये वाला भी, ये एक जो उसका था क्वेश्चन, a+b वाला का होल क्यूब वाला, a³ माइनस b³ वाला फॉर्मूला लगना था इसमें, बट ये भी जल्दीबाजी में रह गया क्योंकि मेरा मैथ्स में टाइम वेस्ट हुआ है, जो उसकी वजह से मैं कर नहीं पाया। और इस वाले क्वेश्चन में तो खैर मेरा डायग्राम ही गलत बन गया था, ये सर्कल वाला सर्कल बनाना था और उसमें मेरा डायग्राम गलत बन गया। एक जो क्वेश्चन मेरा छूटा वो ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, cot a प्लस cosec a इज इक्वल टू 1/3। इसमें हमें सिंपली ए की वैल्यू, एक अगर मैं गैस भी करता ना कि ए की वैल्यू क्या है और उस हिसाब से भी ट्राई करता तो ये बन जाता आराम से। इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो आप ये देख सकते हैं नीचे, इसकी जो ए की वैल्यू आ रही थी वो 120 डिग्री आ रही थी, मतलब 120 डिग्री थी, बट अब क्या कर सकते हैं, इसमें हुआ ही नहीं है। और सेम ये भी था, इसको स्क्वायर करके, ये क्वेश्चन मैंने सारे किए हुए हैं पहले जब प्रैक्टिस करता हूँ मैं, मतलब मॉक देने से पहले जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसमें मैंने सारे दिए हुए हैं। बट यहाँ पे जल्दीबाजी और जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार अटेम्प्ट कम हुए हैं और टाइम जा रहा है, जो एग्ज़ाम का रियल टाइम प्रेशर होता है ना, वो था मेरे दिमाग में, तो इस वजह से ये सिंपल क्वेश्चंस भी मैं नहीं कर पाया। जबकि मुझे लग रहा था, ये लग क्या रहा था, मुझे श्योर था कि मैं इसको कर लेता, कंपेयर ही करना होता है इसमें, बस एक्स वाई की वैल्यू x² वाली कंपेयर करनी होती है और आंसर आ जाता है इसमें। और ये वाला भी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो, ये देखिए जैसे इनकम वाला है, ये बेसिक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, इनकम और एक्सपेंडिचर वाला। और बट अब क्या कर सकते हैं, इसमें हुआ ही नहीं है। और ये वाला भी a+b, 10a + 10b + 10c वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही सिंपल सा था, बट इसमें हमें a³ + b³ वाला फॉर्मूला लगाना था, बट हुआ ही नहीं है भी मुझसे भी। और एक तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें ये डिस्काउंट देता है और फिर उसके बाद फिर एक और डिस्काउंट देता है एडिशनल 15% का, और उसके बाद हमें बताना था कि उसका सेलिंग प्राइस क्या है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, हमें एक बार 20% और 15% का सक्सेसिव लगा लेते और ये आसान आराम से क्वेश्चन बन सकता था। और ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन, मतलब 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे इसमें छूटे हुए हैं, और उनमें से मतलब मैं आराम से 10 क्वेश्चन कर सकता था अगर मैं रॉन्ग क्वेश्चन या गलत क्वेश्चन को नहीं पहले पिक कर लेता। मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि हमें पहले गो में जब फर्स्ट टाइम रीड करेंगे तो वही वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जिनमें हम 100% श्योर हो, अदरवाइज़ हम फंस सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। अब जल्दी से एक बार रीजनिंग वाला सेक्शन देख लेते हैं। इसमें मेरे 3-4 ही क्वेश्चन ऐसे थे अनअटेम्प्टेड हैं, ये वाले 4 ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 4 क्वेश्चन ही मेरे अनअटेम्प्टेड हैं इसमें। फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये वाला था, जिसमें हमें वो करना होता है, ये एक पैटर्न बनाना होता है। अगर मैंने उस टाइम पे दिमाग में क्लिक ही नहीं हुआ ये आइडिया, बट इसका जो आंसर है, अगर आप आंसर की तरफ देखेंगे तो ये देख सकते हैं, इसका आंसर बन रहा है वो बहुत ही अजीब सा बन रहा है बिल्कुल। हमने कभी ऐसा पैटर्न सोचा ही नहीं है, मतलब मैंने ऐसा पैटर्न बन सकता है करके मैं सोच रहा था सिंपल जैसे ABC ऐसे पैटर्न बनते हैं नॉर्मल, वैसा होगा, बट ऐसा नहीं था इसमें। और जो दूसरा क्वेश्चन मेरा इसमें छूटा वो ये वाला, ये क्वेश्चन इतना आसान था ना दोस्तों कि क्या बताऊँ। इसमें मुझे समझ ही नहीं आया ये बोलना क्या चाह रहा है कि एक्स, और जिसकी वजह से मैं इसमें 1 या 1.5 मिनट बर्बाद कर दिया। और लास्ट में जब मैं अभी देख रहा हूँ इसको, अभी मुझे पता चल रहा है कि ये एक्स की वैल्यू पता करनी थी, और एक्स की वैल्यू जो ये बोल रहा था वो क्या था, अभी पता चल रहा है मुझे, बट उस टाइम पे हुआ ही नहीं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये वाला है, इसका पैटर्न भी बहुत ही अजीब सा था। अगर आप देखो तो पहले हमें इसको उसमें लिखना था, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना था, फिर उसमें +1 करना था, ये लॉजिक था इसका। बट उस टाइम पे कहाँ स्ट्राइक होता है, ऐसा लॉजिक मैंने पहले किया नहीं था, तो इस वजह से ये स्ट्राइक हुआ ही नहीं। और ये भी बड़े बड़े से नंबर थे इसमें, इस वाले में बड़े बड़े नंबर थे, तो ये मैंने सोचा तो था कर लूँगा, बट हुआ ही नहीं मुझसे। और तो बस यही क्वेश्चन थे इंग्लिश में, मेरा बस दो ही क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने अटैम्प्ट नहीं करे थे, क्योंकि इनका मुझे आइडिया ही नहीं था। ये अ पर्सन हु रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब ही नहीं पता था मुझे, अभी भी नहीं पता, बट अभी देखूंगा मैं इसको। और जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें ये करेक्ट और इनकरेक्ट बताना था, मुझे फर्स्ट लग रहा था बट मैंने किया नहीं, बट अगर मैं कर लेता तो शायद ये सही हो जाता, मेरा तुक्का फर्स्ट ही इसका आंसर था। अब बात करते हैं कि जैसे हर मॉक देने के बाद मैं, जैसे सबसे पहले इंग्लिश का डिस्कस बताता हूँ आपको। जैसे मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया है तो मैं एक पेपर पे इसको नोट कर लेता हूँ, और इसको जैसे इसमें 3-4 वर्ड लिखे हुए हैं, 4 वर्ड लिखे हुए हैं, और जो इसका आंसर होगा या फिर जो इसका आंसर होगा उसके साथ मैं उसको नोट कर लेता हूँ, जो इसका आंसर होगा, जैसे अ पर्सन हु रिलाइन ऑन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, इसको क्या बोलते हैं ये मैं लिख लूँगा। और इसके साथ जो 3 अलग से वर्ड दिए हुए हैं, अगर इसका इसका मतलब नीचे दिया हुआ है
तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ। अगर नहीं दिया हुआ है तो मैं गूगल से सर्च करके उसको नोट कर लेता हूँ। और वैसे सेम जो मेरे वो कैब स्पेशली इसमें गलत हुए हैं उनको मैं एक वाइट पेपर पे नोट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मेरा वाइट पेपर कहाँ है, कैसे नोट करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, अगर इसमें दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप। ऐसे मैं इनको इन सारी वोकेब्स को नोट कर लेता हूँ एक पे वाइट पेपर पे, ताकि जब मैं नेक्स्ट मॉक दूँ तो इनको एक बार रीड आउट कर लूँ, ताकि इनमें से क्या पता कोई नेक्स्ट दोबारा से टकरा जाए। तो ऐसे करके मैं सारे इंग्लिश के सारे वोकैब और जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको एक पेपर पे नोट करके उनका मीनिंग और उनके साथ जो चार और तीन और ऑप्शन हैं उनके मीनिंग भी कॉपी में नोट कर लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे वो क्वेश्चंस या याद रहें या फिर आइडिया लग जाए कि ये इसका आंसर है करके। और सेम मैं ऐसी मैथ्स में और रीजनिंग में भी करता हूँ। अगर मुझे कोई नया लॉजिक दिखेगा, जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि इस वाले क्वेश्चन में मुझे नया लॉजिक दिखा कि एक बार इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के बाद फिर +1 करना है इनके, तो ये और नया लगा मुझे, तो मैं इसको एक बार नोट कर लूँगा और नेक्स्ट जब मॉक दूंगा उससे पहले एक बार इसको रीड आउट कर लूँगा। और सेम मेरे मैथ्स में भी रहता है। मैथ्स में ऐसे मेरे को ऐसा लगता नहीं क्योंकि मेरा मैथ्स का सिलेबस पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट। बट ये है कि कोई क्वेश्चन रहता है या तो फिर किसमें अजीब सी कैलकुलेशन आ जाती है तो उसकी वजह से फंस जाता है क्वेश्चन। बट मैं नेक्स्ट टाइम ये ट्राई करूँगा कि मैं ऐसे क्वेश्चंस को अगर एक ट्राई में नहीं हो रहा है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लूँगा, और उसके बाद जब मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं दोबारा से उस क्वेश्चन पे आऊँगा। और मैंने देखा कि अगर ऐसे करने से मेरा बार मतलब जैसे मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है और मैं उसको छोड़ देता हूँ और दूसरे क्वेश्चन पे जंप करने के बाद लास्ट में जब आता हूँ तो वो क्वेश्चन हो जाता है मुझसे। तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि पहले जब आप जाएंगे एक रीड करेंगे तो वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो आपको 100% श्योर हैं, और उसके बाद आपके पास टाइम बचता है क्योंकि एक बार क्वेश्चन 30 या 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, 60 में से आपके 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो और आपके पास 10 या 15 मिनट बचे हुए हैं। तो उन 10 या 15 मिनट में आप आराम से कॉन्फिडेंस होता है कि आप आराम से 5 या 6 या 10 क्वेश्चन और अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके 50 क्वेश्चन भी उसमें हो गए करेक्ट तो आपके जो स्कोर रहेगा वो 150 रहेगा। और नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है इंग्लिश और जी के, उसमें आपको सिर्फ 150 अगर 140 और उसमें भी लाने हैं और आपका स्कोर 300 के अप्रॉक्स पहुंच जाएगा। तो अगर आपको भी यही दिक्कत हो रही है तो आप भी देख सकते हैं और यही वाली स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। और बट जो इंग्लिश का मैं बोलूँगा, इंग्लिश की कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होती है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं यही करता हूँ कि जो मुझसे हुए नहीं है या फिर जो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो चुके हैं उनके मीनिंग या वो मैं नोट कर लेता हूँ और नेक्स्ट वाली मॉक आने से पहले उनको रिवाइज़ कर लेता हूँ। और बाकी करंट अफेयर और जीएस का मैं अभी डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जीएस में मेरा अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, इन द सेंस करंट अफेयर वाला सेक्शन अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, दिसंबर तक हुआ है और मैंने उनको रिवाइज़ भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और उनको रिवाइज़ नहीं किया हुआ है। तो इस वजह से मेरा करंट अफेयर वाला सेक्शन अभी रहा है, क्योंकि मुझे पता है 3 या 4 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर के। अगर अगर वो मैं कुछ कर लूँगा तो मेरा स्कोर इसमें हो सकता है। फिर भी पहले मेरे 3 या 4 क्वेश्चन ही जीके में सही होते थे, इस बार मेरे अप्रॉक्सीमेटली देख सकते हैं आप 6 या 8 या 9 क्वेश्चन सही हुए हैं और मेरा स्कोर भी सही है इसमें, मैं सेटिस्फाई हूँ उससे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने भी ये मॉक दिया है तो आप अपना स्कोर और अपनी स्ट्रेटेजी बता बता सकते हैं। हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी मुझसे बेहतर हो और उससे मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आप चाहें तो अपना स्ट्रेटेजी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं उम्मीद करूँगा नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट मॉक में मेरा स्कोर 250 से ऊपर रहे। और देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप। और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।